जीआईसी सिट्टी की कक्षा 8 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम घन तथा घनमूलों के अनुप्रयोगों पर आधारित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। हमारा आज का पहला उदाहरण इस प्रकार है। वह छोटी से छोटी संख्याएं ज्ञात करें जिससे दी गई निम्न संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन अर्थात परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो जाए। और हमारी संख्याएं इस प्रकार हैं। पहली संख्या है 243, दूसरी संख्या है 256, तीसरी संख्या है 72 और चौथी संख्या है 675। और हमें इन सभी संख्याओं हेतु वे संख्याएं ज्ञात करनी है जिनसे गुणा करने पर ये संख्याएं अलग अलग पूर्ण घन बन जाएं। तो हमें जो पहली संख्या दी गई है, सबसे पहले उसे देखते हैं। पहली संख्या दी गई है 243 और हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इस संख्या में गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन अर्थात परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 243 के। तो दी गई संख्या है 243, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यदि हम इसके इकाई के अंक का अवलोकन करें तो यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका अर्थ है कि यह 2 से विभाजित नहीं हो सकती। अब इसके बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है 2 के बाद वह होती है 3। अब 3 से अगर भाग करके देखें, चेक करके कि भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो उसका नियम क्या होता है, हम सबसे पहले इस संख्या के अंकों को जोड़ देंगे आपस में। 2 और 4 6 और 3 9, क्योंकि योग जो आ रहा है 9 वह 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इस संख्या में 3 से भाग करके भागफल को यहाँ लिख लेंगे। आप अलग से रफ में भी भाग कर सकते हैं। 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और ये 3 एकम 3 81, 3 243 आ भी गया, देखिए भागफल। अब फिर से 3 से भाग देंगे इसमें तो 27 3 81 होता है। अब फिर से 3 से जा सकता है भाग, तो 3 निम 27, फिर से 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार 243 के गुणनखंड हमें ज्ञात हो गए हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 गुणा 3। प्यारे बच्चों, हम पूर्ण घन संख्याओं के गुणनखंडों का अवलोकन कर चुके हैं और हमने यह देखा था कि जितनी भी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं उनके गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह अर्थात त्रिक बन जा रहे थे। यदि हम इस संख्या 243 के गुणनखंडों का अवलोकन करें और यहाँ त्रिक बनाने की कोशिश करें अर्थात समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह, तब हमें क्या प्राप्त होगा। अगर आप देखें तो एक त्रिक तो यहाँ बन गया 3 का, 3 गुणा 3 गुणा 3, एक त्रिक तो हमें मिल गया। किंतु क्या दूसरा त्रिक यहाँ बन रहा है? यहाँ पर दूसरा त्रिक नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 बार ही 3 आ रहा है और एक 3 की यहाँ पर कमी है। यदि हम इस संख्या में 3 से गुणा कर देते, जो हमें दी गई संख्या 243 थी उसमें अगर हम 3 की गुणा कर देते तो गुणनखंड में भी एक 3 बढ़ जाता और यहाँ सरलतापूर्वक त्रिक बन जाते। अतः हम यह कह सकते हैं कि यदि हम दी गई संख्या 243 में 3 से गुणा कर दें तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अतः इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। क्योंकि समान गुणनखंडों के त्रिक अर्थात ट्रिपलेट बनाने में एक गुणनखंड 3 कम है, अतः दी गई संख्या 243 को पूर्ण घन बनाने हेतु गुणा की जाने वाली संख्या हो जाएगी कितना, 3। अब हम चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं। अगर हम जांच करना चाहें कि क्या वास्तव में यह पूर्ण घन बन रही है नहीं बन रही है 3 से गुणा करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, 243 में 3 से गुणा करके देख लेते हैं कि क्या कोई पूर्ण घन बन रहा है। 3 3 9 और 3 चौक 12 का 2, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। और हम सभी जानते हैं कि 729 किसका घन होता है, 729 होता है 9 का घन। 9 गुणा 9 गुणा 9 अगर आप करेंगे तो आपको 729 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार जो हमारा उत्तर ज्ञात हुआ है यह उत्तर सही है, अर्थात संख्या 3 से गुणा करने पर यह संख्या 243 एक पूर्ण घन बन जाएगी। हमारे अगले उदाहरण में हमें संख्या 256 हेतु वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जिसे गुणा करने पर यह संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। तो सर्वप्रथम हम 256 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 6 आ रहा है इकाई के स्थान पर। 2 एकम 2 और 28 दूनी 56 से 128 आ गया। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 64 दूनी 128, फिर 2 से 32 दूनी 64, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 256 के गुणनखंड हम लिख लेंगे इस प्रकार। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8 होता है 256। हमने ये इस प्रकार से इसके गुणनखंड लिख लिए। अब इसमें समान गुणनखंडों के त्रिक बना के देखते हैं। तो एक त्रिक तो ये बन गया 2 गुणा 2 गुणा 2 का, एक त्रिक ये बन गया 2 गुणा 2 गुणा 2 का। किंतु क्या ये जो शेष बचे हैं गुणनखंड ये भी एक समान गुणनखंडों वाला त्रिक बना रहे हैं? ये त्रिक नहीं बना रहे हैं और यहाँ पर किसकी कमी पड़ जा रही है, 1 2 की कमी पड़ जा रही है। अतः वह संख्या जिससे गुणा करने पर 256 पूर्ण घन बन जाएगा वह संख्या होगी 2। गणितीय भाषा में हमें इसे इस प्रकार लिखेंगे। क्योंकि समान गुणनखंडों के त्रिक बनाने में गुणनखंड 2 की कमी होती है, अतः
256 को पूर्ण घन बनाने हेतु गुणा की जाने वाली संख्या बराबर हो जाएगी 2। यदि हम 256 में 2 से गुणा करें तो हमें मिलेगा 512, और यह किसका घन होता है? यह घन होता है 8 का, अर्थात 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर 512। अतः वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 256 में गुणा कर दे तो यह पूर्ण घन बन जाएगी, वह संख्या है 2। हमारे अगले उदाहरण में हमें संख्या 72 हेतु वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन बन जाए। तो सर्वप्रथम हम 72 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 36 दूनी 72। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 18 दूनी 36। फिर 2 से करेंगे, 2 ने 18। फिर 3 से 3 9, और 3 से 3 एकम 3। तो 72 के गुणनखंड लिखे जा सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम समान गुणनखंडों के त्रिक बनाएंगे। तो 2 का त्रिक तो बन जा रहा है, किंतु क्या 3 का त्रिक बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। इसमें किसकी कमी पड़ रही है? इसमें एक 3 की कमी पड़ रही है। अतः वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 72 को गुणा करने पर संख्या 72 एक पूर्ण घन बन जाएगी, वह संख्या होगी 3। तो इसे गणितीय भाषा में हम किस प्रकार लिखेंगे? क्योंकि समान गुणनखंडों के त्रिक बनाने में गुणनखंड 3 की कमी है, अतः 72 को पूर्ण घन बनाने के लिए गुणा की जाने वाली छोटी से छोटी संख्या, अर्थात वह संख्या जिससे गुणा किए जाने पर यह संख्या 72 एक पूर्ण घन बन जाएगी, वह संख्या होगी 3। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें संख्या 675 हेतु वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम 675 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 675 लिखा हमने, और सबसे पहले किससे विभाजित करें? इसे 2 से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि क्या के स्थान पर 5 है। अगर इसके अंकों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 6 7 13 और 5 18। 18 3 से विभाजित हो जाता है, इसका अर्थ हुआ कि 675 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 3 दूनी 6 और 25 3 75, ये आ गया 225। अब फिर से 3 से जा सकता है भाग, 2 2 4 और 5 9 हो रहा है योग अंकों का। तो 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर इस पर 3 से भाग जा सकता है, 25 3 75 होता है। फिर 5 से भाग जा सकता है, 5 पंजे 25 और 5 से 5 एकम 5। तो 675 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब अगर हम समान गुणनखंडों के त्रिक बनाएं तो 3 का तो त्रिक बन जा रहा है सुगमतापूर्वक, 3 गुणा 3 गुणा 3 है। किंतु क्या ये 5 का त्रिक बन पा रहा है? ये नहीं बन पा रहा है। इस त्रिक को बनने के लिए एक 5 की कमी पड़ रही है। अतः गुणा की जाने वाली वह संख्या जिससे गुणा करने पर 675 पूर्ण घन बन जाएगा, वह संख्या 5 होगी। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि समान गुणनखंडों के त्रिक बनाने में गुणनखंड 5 की कमी है, अतः गुणा की जाने वाली संख्या बराबर हो जाएगी 5, जिससे गुणा करने पर 675 भी पूर्ण घन बन सकती है।